हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो फिलहाल जुलाई का महीना चल रहा है। जैसे हम सब जानते हैं जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उसी तरीके से कल के दिन मेरे गांव में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से गांव में सैलाब आ गया था। हुआ ऐसे कि उधान चढ़ा हुआ था, यानी कि पानी जो था वो भरती पर था और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बारिश लग गई, जिसकी वजह से गाँव में सैलाब आ गया। अब इस सैलाब में लकीली ऐसी कोई खास कैजुअलिटी नहीं हुई और किसी का ऐसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हर साल ये होता है तो हर कोई प्रिपेयर रहता है इस चीज़ के लिए। लेकिन 2 लोगों के घरों में पानी भर गया था, बाकी ओवरऑल इस तरह कोई और कैजुअलिटी की ऐसे खबर नहीं आई। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, एज़ यू कैन सी। और ये हमारे पड़ोसी, राइट नाउ मैं मेरी मम्मा के यहाँ हूँ, तो ये हमारे जो पड़ोसी हैं ना, उनके घर के बाद पूरी तरीके से ये पानी भर गया। आप ये वाले क्लिप में देख सकते हो कि खाड़ी जो है वो हमारे घरों से कितनी ज़्यादा दूर है। तो फिर आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि पानी कितना ज़्यादा आ जाता है गाँव में। ये रही खाड़ी, ये नॉर्मली इसी तरीके से रहती है और जब सैलाब आया तब पानी यहाँ तक आ गया था, और वो भी पूरी की पूरी स्पीड में। और इतना तेज़ था पानी का फोर्स वगैरह कि इसमें से कोई घर पर आ भी नहीं सकता था। हमारे जो पड़ोसी थे, हमने उनको कहा कि हमारे यहाँ पर आकर रह जाओ, क्योंकि बोल नहीं सकते ना क्या होता है क्या नहीं। लेकिन ये पानी इतना ज़्यादा भर गया था जिसकी वजह से वो अपने घरों से निकल भी नहीं पाए। लेकिन लकीली घरों के अंदर पानी नहीं गया। हालांकि जो बाजू में जो खोपटी बनाते हैं ना, जो छोटा सा स्टोर रूम बनाते हैं, उसके अंदर पानी चला गया, लेकिन घर में पानी नहीं गया। पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा था, एज यू कैन सी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से अपना आगे बढ़ी। बारिश अगेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिसलन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इतनी तेज़, मतलब दिन भर है ना, सुबह से आई थिंक ज़्यादा कोई बारिश थी नहीं, लेकिन जो शाम दोपहर के बाद से जो बारिश स्टार्ट हुई ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मौसलाधार बारिश जिसको कहते हैं ना, वो। तो ये यहाँ से भी पूरी तरीके से पूरा कम्प्लीटली पानी भरा हुआ है और हर तरफ, मतलब आगे जितना भी देखोगे ना पानी है। तो जब शाम को पानी चढ़ रहा था ना, तभी हम सब लोगों ने अपनी अपनी जो व्हीकल्स, बोट्स वगैरह है ना, सबको अच्छे से ये किया। इस क्लिप में आप देख सकते हो कि पानी कितना रहता है। तो नॉर्मली खाड़ी तक ही पानी सीमित रहता है, ज़्यादा आगे आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए पानी कितना ज़्यादा ऊपर तक आ चुका है। तो और ये इंजन अपनी मोटर का उन्होंने निकाल के रखा था मौजम भाई ने, क्योंकि जब पानी चढ़ने लग गया था ना, तब मैंने भी अपनी जो स्कूटी थी ना, उसको मैं ऊपर वाली एक जगह पर रख के आई थी सिक्योरली, और बाकी सबने भी ऐसे ही किया था। पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हर साल हमारे गांव में ये चीज़ होती है कि पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रिपेयर रहते हैं, इसलिए अक्सर कैजुअलिटीज़ नहीं होती। ये देखिए, ये दिन की क्लिप है, अगले दिन की क्लिप है, जब पानी का स्तर उतर गया था ना, ये तब की क्लिप है। तभी भी पानी को बहुत ज़्यादा फोर्स था, लेकिन रात को जो पानी भरा था ना, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा भरा होगा। ये जो डंडे बने हुए हैं ना, वो आधे से ज़्यादा डूब गए थे। वो सामने जो टॉयलेट्स बने हुए हैं, वो भी आधा कुछ डूब गया था। तो पानी का स्तर इतना ज़्यादा ऊपर आ गया था। उधान भी था, इस वजह से होता है, ऐसी चीज़ें होती है। हम लोगों को आदत होती है, हर साल ये चीज़ होती है, इसलिए हम सारे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हैं। कल शाम को मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया, मुझे कहने लगी आज रात पानी पक्का भरेगा, तो तू आ और जो तेरी स्कूटी है ना, उसको सेफ जगह पर रख ले। तो फिर मैं अपनी स्कूटी को लेकर ऊपर चली गई और मैंने अपनी स्कूटी को सेफ जगह पर रख दिया। यहाँ पर पानी का स्तर, पानी का फोर्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कई सालों की बात है, जब सुनामी आई थी ना, तब मुझे ऐसा याद है कि एक अंकल थे जो कि सामने से आने की कोशिश कर रहे थे और पानी उनको ऑलमोस्ट बहा कर लेकर चला गया था, लेकिन उनको फिर बाद में मदद मिल गई, जिसकी वजह से वो पानी में बहकर नहीं गए। ये सामने स्कूल के टॉयलेट्स वगैरह सब आधे से ज़्यादा आधे भर चुके हैं पानी की वजह से। कहीं कहीं गांव में ऐसे पानी के साथ में अक्सर मगरमच्छ वगैरह भी गांव के अंदर आ जाते हैं, छतों पर बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे गांव में लकीली ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे कोकन के ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनके इधर ऐसे होता है कि मगरमच्छ वगैरह घरों में घुस जाते हैं जब ऐसा मौसम बिगड़ता है। तो अच्छा, तो फिर है ना, यहाँ पर एक जन की बाइक रखी हुई थी। वो इस गांव के नहीं है, वो बाहर से आए हुए थे काम करने के लिए। तो उनकी बाइक रखी हुई थी, तो उनको पता नहीं था ऑफकोर्स इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने वहीं पर रख दी। लेकिन फिर बाद में उनको इन्फॉर्म कर दिया गया, तो फिर वो बाद में आए थे और उन्होंने अपना इसको रस्सी से बांध दिया था। और इसके बाद में पानी का स्तर और भी ज़्यादा बढ़ गया था, और एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा फोर्स से यहाँ पर भी पानी आ रहा था। स्कूल के अंदर पानी तो नहीं गया, लेकिन सीढ़ियाँ भी ऑलमोस्ट डूब चुकी थी। और हर किसी को अंदाज़ा होता है यहाँ पर कि इस तरीके से हालात बिगड़ जाते हैं, तो इस वजह से कोई अपने ज़्यादातर घरों से बाहर नहीं निकलता। राइट नाउ अभी जो क्लिप्स आती हैं ना, अक्सर शहर के जो लोग होते हैं वो झरनों पर जाते हैं और किसी न किसी हादसे का शिकार होते हैं। हमारे गांव में अक्सर ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है
कि ऐसे मौसम के साथ में किस तरीके से डील करना होता है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर किसी की जानें नहीं जाती। रिसेंटली मैंने वो क्लिप देखी जिसके अंदर वो कुछ 6 बच्चे, 2 आदमी और 2 औरतें थे, जो झरने के बीच में जाकर खड़े हो गए थे और पानी उनको बहा कर लेकर गया। मुझे ऐसे लगा यार इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा आखिर? फिर बाद में ऐसे समझ में आया कि अक्सर जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनको आदत नहीं होती ना इन सब की, तो वो अक्सर ऐसी चीज़ें करते हैं और कैजुअलिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। मुझे लगता है ये बेसिक नॉलेज जो होती है ना कि पानी कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ये सबके पास होनी चाहिए ताकि फिर इस तरीके के हादसों से बचा जाए। एनीवेज़ तो जब मैं घर पर वापस आ रही थी ना, तब पानी का स्तर जो था वो बढ़ चुका था। लेकिन लकीली बारिश जो थी वो अभी थोड़ी-थोड़ी करके कम हो रही थी, तो जिसकी वजह से पानी का जो स्तर था ना, लेकिन घर पर वापस जाने के बाद मैं दोबारा से वापस चली गई थी वहाँ पर पानी का स्तर देखने के लिए। और ये तभी की क्लिप है, ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये देखिए पानी से किस तरीके से भरी हुई थी। और मुझे है ना ये देखकर वो डीप ब्लू सी वो टाइप की कुछ मूवी थी ना, मुझे उसकी याद आ गई। उसके अंदर से शार्क निकले, उस टाइप का कुछ सीन था उसके अंदर, मुझे वो याद आ गया। लेकिन अभी देखिए पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। दोबारा जब मैं आई तब अभी काफ़ी हद तक चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गई थी। लेकिन 2 लोगों के घर में पानी घुस चुका था, तो उनको नुकसान जो था वो उठाना पड़ा। आदमी जिनकी बाइक थी वो आए और उन्होंने रस्सियों से अपनी बाइक बांध दी। वो यहाँ के थे नहीं, इसलिए उनको पता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी बाइक वहीं पर रख दी। लेकिन हम लोग जब चेक करने के लिए गए ना, जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों में से ही एक ने फिर उनको जाकर इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हारी बाइक जो है वो पानी को लेके जाएगा। तो फिर वो आ गए और उन्होंने रस्सी से अपनी गाड़ी को बांध दिया। फिर वापस मैं अपने घर पर वापस आ गई। लाइट अल्हम्दुलिल्लाह से गई नहीं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि 2 दिन तक लाइट नहीं आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइट गई ही नहीं। मतलब थोड़ी बहुत इधर-उधर हो रही थी, लेकिन लाइट नहीं गई। हमारे पड़ोसी के घर में भी पानी घुसते-घुसते रह गया, कंप्लीटली घुसा नहीं। उनके बच्चों को ऊपर भेज दिया गया था, लेकिन फिर से पानी उनके घरों में घुसा नहीं, तो ऐसा जैसे कोई ख़ास नुकसान हुआ नहीं। घर पर वापस आने के बाद में मैंने अपना डिनर खाया अच्छे से। मेरी माँ ने ये लगड़ा बनाया हुआ था, तो मैं अपना वो एंजॉय कर रही थी। और लाइट भी गई नहीं और ना ही वाईफाई गया, बस मोबाइल नेटवर्क गया, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। मतलब कि मुझे तो लगा था कि अभी 2 दिन तक ना वाईफाई रहेगा ना लाइट आएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा कोई। और फिर उसके बाद में पानी का स्तर कम हो गया। लेकिन घर पर वापस आने के बाद व्हाट्सएप के ज़रिए ये पता चला कि हमारा जो बाहर का शहर है ना, मजमून तालुका, उसके अंदर भी अच्छी खासी बारिश लग गई थी। और ये वहीं के क्लिप्स है, वहाँ के क्लिप्स भी देखकर समझ में आ रहे हैं कि अच्छा खासा पानी भर गया था, वहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश लग गई थी। तो अभी ये आज की बात है, ये आई थिंक आज दोपहर की क्लिप है। और पानी का जो स्तर है आप देख सकते हो नॉर्मल आ चुका है। इसके ऊपर पानी के निशानों से आप समझ सकते हो कि पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ होगा। यहाँ पर बांध क्रॉस करके पानी अगेन आ रहा था, तो फिर से मैंने अपनी स्कूटी जो थी ना वो ऊपर सेफ लगे पे लगा दी। भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है मेरे लिए, और हम सब भी अपनी व्हीकल्स का प्रॉपरली अच्छे से ख्याल रखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे चाचा ने है ना इस तरीके से यहाँ पर एक मंडवा डाला हुआ था जिसके अंदर कद्दू के बेलें लगी हुई थी। उन्होंने बहुत मेहनत करके, देख सकते हो, पूरा ऐसा पूरा सांचा बना के इसको अच्छे से फेंस से कवर कर दिया था, और पानी की वजह से सब कुछ चला गया। मतलब कि किसानों की ज़िंदगी ऐसी होती है। मैंने कितनी बार देखा उनका इस तरीके से नुकसान होते हुए। मतलब वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये देखकर मुझे हैरानी होती है। और फिर बाद में कभी कभार ऐसे ख़राब मौसम की वजह से उनकी सारी मेहनत जो है वो पानी में चली जाती है। तो ये देखकर बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करें, ये सब तो नेचर का पार्ट ही है ना। एनीवेज, तो यहाँ पर अगेन ये देखिए, वो जो रात वाली क्लिप्स आपने देखी होंगी तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि पानी कितना ज़्यादा भर गया था। ये रही मेरी यहाँ पर स्कूटी, और ये रही वो बाइक अगेन वहीं पर पार्क है। तो अच्छा खासा पानी भर गया था। लकीली स्कूल के अंदर तो नहीं गया। यहाँ पर ये टॉयलेट, यहाँ पर अक्सर हर साल मार्किंग्स बना के रखते हैं ताकि समझ में आ जाए कि पानी आखिर कितना ज़्यादा भरता है। तो मेरे लिए ऐसे कोई कैजुअलिटी होती नहीं है, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे मौसम के लिए प्रिपेयर ही रहते हैं।